हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक ई ज्ञान। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि स्मार्ट टेक ई ज्ञान की ओर से एक सर्टिफाइड जीएसटी अकाउंटिंग विद टैली RP9 कोर्स स्टार्ट किया गया है और ये जो वीडियो है इस कोर्स का पहला वीडियो है और ये पूरा का पूरा एक सीरीज बनने जा रहा है। और हम लोगों का यही कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए इस कोर्स के कंटेंट के बारे में कि आपके इस कोर्स के अंदर कंटेंट क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये देखिए टैली अकाउंटिंग के अंदर आपको यहाँ पर ये देखिए कैसे आप कंपनी टैली पर क्रिएट करेंगे, उसके बाद लेजर कैसे बनेंगे, और उसके बाद ये देखिए वाउचर टाइप्स क्या हैं, वाउचर एंट्री कैसे होती हैं, और उसके बाद में यहाँ पर आपको जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है और किस तरीके से जनरल एंट्री आपने करनी होंगे उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सेकेंड जो पॉइंट है आपका ये देखिए वह है इन्वेंट्री अकाउंटिंग। तो इन्वेंट्री अकाउंटिंग में हम लोग ये देखिए स्टॉक अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये देखिए स्टॉक क्रिएशन हो गया, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन हो गया, उसके बाद गोडाउन क्या है, गोडाउन कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे गोडाउन में स्टॉक को स्टोर करना है, और कैसे वहां से ये देखिए गोडाउन से स्टॉक को क्या करेंगे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो स्टॉक ट्रांसफर का एंट्री होगा वो कैसे होगा, प्राइस लिस्ट क्या होता है, प्राइस लिस्ट कब क्रिएट करना होता है और प्राइस लिस्ट कैसे क्रिएट होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड आपका ये देखिए यहाँ पर पॉइंट जो है वह है जीएसटी अकाउंटिंग। तो जीएसटी अकाउंटिंग में ये देखिए मैंने आपको ये देखिए जीएसटी के साथ में परचेस और सेल्स का एंट्री कैसे होगा उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। उसके बाद टैक्स इनवॉइस कैसे प्रिंट होगा उस पर बात करेंगे। उसके बाद देखिए अगर आपने बिल्स ऑफ सप्लाई के बारे में बात करना है कि बिल्स ऑफ सप्लाई क्या है, बिल्स ऑफ सप्लाई कब इशू होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये देखिए टैली पर हम लोग डेबिट और क्रेडिट नोट का एंट्री कैसे पास करेंगे विद जीएसटी। और उसके बाद देखिए फाइनली हम लोग बात करेंगे जीएसटी रिटर्न के बारे में कि कैसे आप टैली RP9 में जीएसटी रिटर्न मैच कराएंगे। और वहां पर ये देखिए अगर रिटर्न से रिलेटेड किस रिटर्न में कौन सा इन्फॉर्मेशन, ये देखिए वहां पर किस रिटर्न में कौन सा इन्फॉर्मेशन रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि GSTR1 क्या है, GSTR2 क्या है, GSTR3B क्या है, और कैसे उनको ये देखिए मैच कराना होता है, कैसे उनकी मैचिंग करनी होती है। अगर वहां पर कोई एरर है तो उस एरर को कैसे दूर करेंगे, तो इस सब पर हम लोग बात करेंगे। अब बात करने जा रहे हैं कि आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हैं वो टॉपिक क्या क्या हैं। तो पहला टॉपिक है, हम लोग पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द डेबिट और क्रेडिट। यानी कि आप जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे टैली पर, आपने अगर डेटा फीडिंग का काम करना है, अगर आप जनरल एंट्री पास करेंगे तो आपको ये देखिए डेबिट और क्रेडिट के बारे में आपको भी मालूम होना चाहिए कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, किस तरीके से किसी अकाउंट को डेबिट करना होता है और क्रेडिट करना होता है। सेकंड जो पॉइंट जो है वह है व्हाट इज द अकाउंट्स। तो ये देखिए जब भी आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए अकाउंट्स और अकाउंटिंग के। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द अकाउंट्स। थर्ड जो पॉइंट है वह है व्हाई नीड अस टू अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस। तो अब ये देखिए हम लोग अपने फर्म या अपने बिजनेस के अंदर ये देखिए अकाउंटिंग क्यों करते हैं, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई नीड अस टू अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस। और फोर्थ पॉइंट जो है वह है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है, और ये देखिए इस पॉइंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो ये देखिए जब भी आप अकाउंट्स में बात करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए अकाउंट्स में क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक अकाउंट हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है, और दूसरा अकाउंट हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो ये देखिए डेबिट कैसे किसी अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, वो जो वहां पर ये देखिए हम लोग डिसाइड करते हैं वो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के जरिए करते हैं। पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग ये देखिए डेबिट और क्रेडिट के ऊपर बेस्ड है। तो ये देखिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट इज अ सिंबल ऑफ अकाउंटिंग। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है, अकाउंटिंग के सिंबल है। और जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, क्या होगा, जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा उसमें कितने साइड्स होते हैं, टू साइड्स होते हैं। पहला साइड जो होगा वह डेबिट साइड होगा जिसे हम लोग रिसीवर कहते हैं, और सेकंड जो साइड है वह क्रेडिट का है जिसे हम लोग गिवर कहते हैं। तो जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पर कितने साइड रहेंगे, टू साइड रहेंगे। एक साइड डेबिट का रहेगा, दूसरा गिवर का रहेगा। एक रिसीवर हो गया, एक गिवर हो गया। अगर एक सप्लायर होगा तो दूसरा बायर होगा। सीधी सी बात है, अगर एक सप्लायर है तो दूसरा क्या होगा, बायर होगा। अगर एक ने रिसीव किया है तो दूसरे ने क्या किया होगा, वहां क्या होगा, गिवर होगा। अब उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं देखिए कि डेबिट क्या है। तो ये देखिए अब पहले हम डेबिट के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप डेबिट के बारे में बात करेंगे, इफ यू आर द रिसीविंग अ गुड्स अ सर्विसेज एसेट्स, इफ यू आर रिसीविंग अ गुड्स अ सर्विसेज और एसेट्स इज डेबिट इन योर अकाउंट्स बुक। ये देखिए जब भी आप ये देखिए
कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है और उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर आप गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, आप सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं, आप असेट्स रिसीव किए, तो वहां पर आप अपने अकाउंट्स बुक में ये देखिए गुड्स और सर्विसेज और असेट्स को क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, आपने वहां पर उसको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा अपने अकाउंट्स बुक में। अगर आप गुड्स परचेज किए तो वहां पर गुड्स क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो परचेज आपके लिए क्या होगा, डेबिट होगा। अगर आप कोई सर्विसेज हायर किए हो अपने बिजनेस के लिए तो वहां पर सर्विसेज क्या होंगी, डेबिट होंगी। अगर मान लीजिए असेट्स की अगर बात करें तो जैसे कि कैश है, गुड्स है, तो ये देखिए असेट्स का हम बात कर रहे हैं, तो कैश आपके पास आया तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अगर आपके पास जाएगा तो आपके पास से जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ये देखिए जब भी हम किसी अकाउंट को डेबिट करेंगे तो उसका कंडीशन क्या होगा कि अगर आपने ये देखिए किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया है, गुड्स रिसीव किया है या सर्विसेज रिसीव किए हैं या कोई असेट रिसीव किया है, तो वहां पर वो क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। किसके अकाउंट में, आपके अकाउंट्स बुक में, आपकी अकाउंट बुक में। अब बात करते हैं हम लोग क्रेडिट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। इफ यू आर गिविंग अ गुड्स, अ सर्विसेज और असेट्स इज क्रेडिट इन योर अकाउंट्स बुक। ये देखिए जब भी आप ये देखिए जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर आपके पास से ये देखिए क्या हो रहा है, गुड्स गोज आउट हो रहा है, आप किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या आपके पास से कोई असेट्स कम हो रहा है, आपके पास से कोई असेट्स गोज आउट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप अपने अकाउंट्स बुक के अंदर, किसके अंदर, आप अपने अकाउंट्स बुक के अंदर उसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज या असेट्स को रिसीव कर रहे हैं तो उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट करना है। और आपके पास से ये गोज आउट हो रहा है या आप किसी को गुड्स का सप्लाई दे रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या आपके पास से कोई एसेट्स गोज आउट हो रहा है, तो वहां पर ये देखिए आप अपने अकाउंट बुक में उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो अब बात करने जा रहे हैं व्हाट इज अ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स क्या है, तो जब भी आप अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए जब भी किसी फर्म या कंपनी के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, क्या होता है, जब भी किसी फर्म या किसी कंपनी के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है यानी कि वित्तीय लेन देन होता है, तो ये देखिए वहां जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है आपके अकाउंट्स बुक में जिस नाम से रिकॉर्ड होगा, आपके अकाउंट्स बुक में जिस नाम से रिकॉर्ड होगा दैट बी अकाउंट्स, उसको क्या कहेंगे, अकाउंट्स कहेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी किसी फर्म या किसी कंपनी के अंदर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है और उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस नाम से रिकॉर्ड करेंगे दैट बी अकाउंट्स, उसको क्या कहेंगे, दैट बी अकाउंट्स। तो वहां अकाउंट्स कहलाएगा। मान लीजिए आपका कोई फर्म चल रहा है और वहां पर क्या हुआ, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ। क्या हुआ, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा और आप उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अपने अकाउंट्स बुक के अंदर, अपने अकाउंट्स बुक के अंदर जिस नाम से रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, अकाउंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अकाउंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप गुड्स परचेस करते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पर परचेस के नाम से क्या करेंगे, अकाउंट ओपन करेंगे और जिससे परचेस किया है यानी कि जो सप्लायर है उसके नाम से एक अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे आप गुड्स सेल्स किए तो सेल अकाउंट के नाम से क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे। और ये जो सेल किया है वो आपका जो बायर जो है उसके नाम से एक अकाउंट ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया और ये देखिए आपके डेटर्स अकाउंट हो गए या क्रेडिटर्स अकाउंट हो गए। तो डेटर्स यानी कि यहाँ पर ये देखिए रिसीवर हो गया, पाने वाला हो गया, क्रेडिटर्स यहाँ पर ये देखिए देने वाला हो गया, यानी कि यहाँ पर ये देखिए जो भी सप्लायर होगा वो हमेशा क्या रहता है, क्रेडिटर्स कहलाता है और जो भी बायर जो होगा आपका वह आपके लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द अकाउंट, तो मैंने आपको सिंपल बताया, जब भी आप किसी फर्म या किसी कंपनी के अंदर किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस नाम से रिकॉर्ड करते हैं दैट बी अकाउंट्स, दैट बी अकाउंट्स। तो आपको बाखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स क्या है। तो जब भी किसी फर्म या किसी कंपनी के अंदर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा और उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मैं मेरे अकाउंट्स बुक में, कहां पर, मैं मेरे अकाउंट्स बुक में जिस नाम से रिकॉर्ड करूंगा दैट बी अकाउंट्स, उसको क्या कहेंगे, अकाउंट्स कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डेटर के अकाउंट हो गए, क्रेडिटर्स के अकाउंट हो गए। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अकाउंट्स क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं व्हाई नीड अस टू अकाउंटिंग। ये देखिए व्हाई नीड अस टू अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस। ये देखिए
हम लोग बिजनेस में अकाउंटिंग क्यों करते हैं, उसका मोटिव क्या है। तो जब भी आप ये देखिए बात करेंगे व्हाई नीड अस टू अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला अकाउंटिंग इज अ मेन मोटिव, अकाउंटिंग इज अ मेन मोटिव अ फाइंड आउट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस और लायबिलिटीज और असेट्स। तो ये देखिए अकाउंटिंग का जो मेन मोटिव जो है कि जब भी आप किसी फर्म की अकाउंटिंग करते हैं तो उसका जो मेन मोटिव जो रहता है कि उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं आप उनको जनरेट करें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिहाफ पर ही आप ये डिक्लेयर कर पाएंगे, आप ये क्लियरिफिकेशन कर पाएंगे कि उस फर्म में एक्सपेंसेस क्या हुआ है, उस फर्म को इनकम क्या हुआ है, उस फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लायबिलिटीज क्या क्या है, उसका असेट्स क्या क्या है। तो ये सब क्लियरिफिकेशन कब होगा, ये सब क्लियर कब होगा, जब आप किसी फर्म या किसी कंपनी का अकाउंटिंग करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि व्हाट इज द अकाउंटिंग, मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला व्हाई नीड अस टू अकाउंटिंग फॉर दिस बिजनेस, बिकॉज अ फाइंड आउट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस और लायबिलिटीज और असेट्स। तो देखिए एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, खर्चों से हो गया। कंपनी जितने भी व्यय कर रही है, जितने भी कंपनी के खर्चे हो रहे हैं वह सब क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। और कंपनी की जितनी भी आय होगी, जो इनकम है तो वो इनकम हो गया। प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का मीन्स यहाँ पर ये देखिए किससे हो गया, लाभ से हो गया। लॉस का मीन्स यहाँ पर ये देखिए हानि से हो गया। और लायबिलिटीज का मीन्स ये देखिए, लायबिलिटीज का मतलब यहाँ किससे हो गया, लायबिलिटीज का मतलब यहाँ पर ये देखिए आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर जितना भी ड्यू है, क्या है, ड्यू है, वो सारा का सारा आपकी कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज कहलाएगी। तो लायबिलिटीज का मीन्स क्या हो गया, मैंने आपको बोला लायबिलिटीज का मतलब ड्यू फॉर कंपनी, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपने ये देखिए किसी बैंक से लोन लिया, क्या लिया, किसी बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया, तो वहां लोन आपको क्या करना है, उसका रिपेमेंट करना है। और जब तक आप उसका रिपेमेंट नहीं किए हो, जब तक वहां लोन अमाउंट आपके लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज कहलाएगा। आपके ऊपर जितने भी टैक्स के लायबिलिटीज होंगे, किसके लायबिलिटीज होंगे, टैक्स के लायबिलिटीज हो गए, तो टैक्स आपके लिए क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गई। क्या हो गई, लायबिलिटीज हो गई। अगर आपने किसी सप्लायर से गुड्स परचेज किया, आपने उसको भी पेमेंट करना है, तो जो पेमेंट ड्यू है ये आपके लिए क्या हो गया, लायबिलिटीज हो गई। और जब एसेट्स का बात करेंगे तो एसेट्स क्या हो गया, एसेट्स का मतलब यहाँ पर ये देखिए किससे हो गया, संपत्ति से हो गया। तो कंपनी के पास जितना भी एसेट्स होगा, यानी कि जो संपत्ति होगा, यानी कि मान लीजिए कंपनी के पास जो भी क्या है, गुड्स जो है, यानी कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा, जो भी कंपनी के पास क्या होगा, कैश होगा। क्या होगा, कैश होगा। सब कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। तो अब आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया होगा कि व्हाई नीड अस टू अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस, बिकॉज अ फाइंड आउट ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटीज और असेट्स। और जब तक हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हम ये क्लियरिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस क्या क्या हुए, इनकम क्या हुई, प्रॉफिट क्या था, लॉस क्या हुआ, लायबिलिटीज क्या क्या बनी और एसेट्स क्या क्या है। ये सब क्लियरिफिकेशन कब होगा, ये सारा का सारा क्लियरिफिकेशन कब होगा, जब आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो ये देखिए अगर आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे तो कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं, तो ये देखिए टोटल ये देखिए 3 टाइप्स के अकाउंट्स हैं। कौन कौन से अकाउंट हैं, पहला है आपका पर्सनल अकाउंट। कौन सा है, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट है, आपका रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। और तीसरा आपका जो अकाउंट है वह कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो जब भी आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे तो पहला अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपका जो है रियल अकाउंट है, और तीसरा अकाउंट जो है आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। तो पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट कहलाते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, किसी पर्सन के नेम से, किसी ग्रुप या किसी फर्म या किसी कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर, ये देखिए जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, ये देखिए जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नाम आए, किसी ग्रुप या किसी फर्म या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, तो वहां पर उसका सीधा सीधा रिलेशन किससे होगा, पर्सनल अकाउंट से होगा। तो जब भी कोई
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है और उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर किसी पर्सन का नाम आए, किसी फर्म या ग्रुप या कंपनी का अकाउंट आए, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन किससे होगा? पर्सनल अकाउंट से होगा। तो अब ये देखिए पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। पर्सनल अकाउंट के देखिए दो रिलेटिव और होते हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर आएगा, क्या आएगा? रिसीवर आएगा, और दूसरा जो आएगा वो कौन आएगा? वो गिवर आएगा। कौन आएगा? गिवर। ये देखिए पर्सनल अकाउंट में या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, या तो रिसीवर का अकाउंट आएगा या गिवर का आएगा, यानी कि या तो पर्सन ने आपको गुड्स का सप्लाई किया होगा या गुड्स का सप्लाई रिसीव किया होगा, या तो किसी फर्म ने आपको क्या किया होगा? आपको क्या किया होगा? सप्लाई किया होगा, या आपसे क्या किया होगा? रिसीव किया होगा। यानी कि जो बायर और सप्लायर के जो अकाउंट रहेंगे वो कहां पर आने वाले हैं? पर्सनल अकाउंट में आने वाले हैं। कहां पर आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। तो जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर किसी पर्सन का नाम, किसी ग्रुप या किसी फर्म या कंपनी का अकाउंट आता है, दैट बी रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, और वहां पर जो रूलिंग लगेगी वो किसकी लगेगी? पर्सनल अकाउंट की लगेगी। तो ये देखिए अगर रिसीवर और गिवर के बारे में बात की जाएगी कि रिसीवर और गिवर के जो अकाउंट आएंगे किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट में आएंगे। और ये देखिए पर्सनल अकाउंट में यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर ये देखिए टू हो गया, जब भी कोई पर्सनल अकाउंट होगा या तो टू के साथ में या किसके साथ में? फ्रॉम के साथ में। किसके साथ में? फ्रॉम के साथ में। या किसके साथ में? बाई के साथ। किसके साथ? बाई के साथ। ये देखिए पर्सनल अकाउंट जब भी आएंगे या तो टू या फ्रॉम या बाई के साथ में आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग रियल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रियल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए रियल अकाउंट यहाँ पर जो रिलेटेड होता है वह किससे होता है? किसी प्रॉपर्टीज या असेट से होता है। किससे होता है? किसी प्रॉपर्टीज या किसी असेट से होता है। तो जब भी ये देखिए किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर, किसके अंदर? किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर किसके बारे में बात की जाएगी? किसी असेट्स के बारे में बात की जाएगी, किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाएगी, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन किससे होगा? रियल अकाउंट से होगा। तो रियल अकाउंट वे अकाउंट कहलाते हैं जिनका रिलेशन किससे होता है? जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर किसी असेट्स की बात की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए कैश की बात हो रही है, या बिल्डिंग की बात हो रही है, या फर्नीचर की बात हो रही है, मशीनरी की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर इन सब का जो रिलेशन जो है वह किससे है? रियल अकाउंट से है। तो मैंने क्या आपको बोला, जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर किसी एसेट्स की बात हो रही है, एसेट्स मींस यानी कि यहाँ पर कैश की बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो, फर्नीचर हो, गुड्स हो, मशीनरी हो, और भी बहुत सारे हैं, तो ये सब के सब किसके रिलेटेड हो गए? इन सब का रिलेशन किससे हो गया? रियल अकाउंट से हो गया। किससे हो गया? रियल अकाउंट से हो गया। तो रियल अकाउंट वे अकाउंट कहलाते हैं जिनका संबंध किसी पर्सन या किसी कंपनी के एसेट से होता है। तो जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कोई एसेट स्वैप हो, यानी कि कैश की बात हो, बिल्डिंग आ रहा हो, फर्नीचर की बात हो रहा हो, गुड्स की बात हो, ठीक है, या मशीनरी की बात हो, लैंड की बात हो, रॉयल्टी की बात हो, तो इन सब का रिलेशन किससे है? रियल अकाउंट से है। तो रूलिंग किसकी लगेगी? रियल अकाउंट की लगेगी। और ये देखिए जब भी आप एसेट्स का बात करेंगे तो ये देखिए एसेट्स के लिए एक ही रूल है, या तो एसेट्स क्या होगा? कम्स इन होगा, या एसेट्स क्या होगा? गोज आउट होगा। क्या होगा? गोज आउट होगा। यानी या तो एसेट्स आपके पास आ रहा होगा या आपके पास से एसेट जा रहा होगा। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स क्या हो रहा है? कमसिन हो रहा है। क्या हो रहा है? गुड्स कमसिन हो रहा है। आपने किसी को कैश पेड किया, कैश क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है। तो याद रखिएगा रियल अकाउंट वे अकाउंट कहलाते हैं जिनका रिलेशन किसी कंपनी या किसी फर्म के एसेट से होता है। और जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर ये देखिए कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, गुड्स, मशीनरी, लैंड, रॉयल्टी, ठीक है, या गुडविल की बात होती है, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन किससे होगा? रियल अकाउंट से होगा। तो जब भी ये देखिए हम लोग एसेट्स की बात करेंगे तो एसेट्स का रिलेशन किससे होता है? रियल अकाउंट से होता है। तो रूलिंग किसका लगेगा? रियल अकाउंट का लगेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, देखिए नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट ये देखिए यहाँ पर हम नाम मात्र के खातों की बात कर रहे हैं। कभी आपने सैलरी को आते जाते देखा है? सैलरी किसके फॉर्म में आती है? कैश के फॉर्म में आएगी। किसके फॉर्म में आएगी? कैश के फॉर्म में। मैंने किसी को सैलरी पेड किया तो क्या हो गया? कैश पेड किया। नाम किसका हो रहा है? सैलरी का हो रहा है। तो ये सिर्फ क्या हो गया? नाम मात्र के खाते हो गए। आपके पास कमीशन आया तो कमीशन आया क्या? क्या आया? कैश आया, या कोई चेक आया होगा,
कमीशन के रूप में। तो एक्चुअल में ये देखिए कमीशन क्या हो गया, कमीशन सिर्फ क्या हो गया, एक नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट वे अकाउंट कहलाते हैं जो सिर्फ नाम मात्र के लिए होते हैं, जो जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता। क्योंकि रियल अकाउंट की अगर बात करेंगे तो रियल अकाउंट में क्या हो गया, रियल अकाउंट क्या हो गया, वास्तविक खाते हो गया। कैश दिखाई देता है, गुड्स दिखाई देता है, फर्नीचर दिखाई देगा, बिल्डिंग दिखाई देगी, मशीनरी दिखाई देगी। और जब भी आप नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे तो नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते यानी कि नॉमिनल अकाउंट वे अकाउंट कहलाते हैं जिन जो किससे रिलेटेड होते हैं, जो किसी फर्म या किसी कंपनी के इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, जिनका रिलेशन किसी कंपनी या किसी फर्म के प्रॉफिट और लॉस से होता है। तो जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर, किसके अंदर, जब भी किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस का बात किया जाएगा, प्रॉफिट और लॉस का बात किया जाएगा, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन किससे होगा, नॉमिनल अकाउंट से होगा। तो यानी कि जब भी कोई एक्सपेंसेस हो रहा है, कोई इनकम हो रहा है, किसी को कोई प्रॉफिट हुआ या किसी को कोई लॉस हुआ, वी आर रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट। तो जो रूलिंग लगेगी किसकी लगेगी, नॉमिनल अकाउंट की लगेगी। यहाँ पर ये देखिए रेंट पेड की है, तो रेंट पेड की एक्सपेंसेस हो गया, कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। रूलिंग किसका लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का लगेगा। आपको कमीशन रिसीव हुआ तो कमीशन रिसीव क्या हो गया, इनकम हो गया, क्या हो गया, इनकम हो गया। तो कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। आप किसी को सैलरी पेड किए, आपका एक्सपेंसेस हो गया, कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। आपने किसी को इंटरेस्ट पेड किया, इंटरेस्ट अलाउड किया, तो आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, कौन सा रूलिंग, किसका रूलिंग लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूलिंग लगेगा। आप डिस्काउंट रिसीव किए, आपको इनकम हो गया, क्या हो गया, आपको इनकम हो गया। तो आपका ये इनकम क्या हो गया, कहाँ जाएगा, ये जो अकाउंट है किस पर, इस पर जो रूलिंग लगेगी किसकी लगेगी, नॉमिनल अकाउंट की लगेगी। आपने किसी को डिस्काउंट दिया, अलाउड किया, तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंसेस हो गया। अब बात कर रहे हैं गुड्स लॉस बाय फायर। मान लीजिए आग लगने से क्या हो गया, माल जल गया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया, कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो जब भी किसी फर्म या किसी कंपनी के एक्सपेंसेस और इनकम का बात किया जाएगा, प्रॉफिट और उसके बाद लॉस का बात किया जाएगा, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन किससे होगा, नॉमिनल अकाउंट से होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे किसी भी अकाउंट को आपने डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। तो उसके लिए आपको आपने क्या करना पड़ेगा, द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को बाखूबी समझना पड़ेगा। ये देखिए पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग है आपका, वो किस पर डिपेंड है, आपके डेबिट और क्रेडिट पर। और डेबिट कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो कहाँ से क्लियर होगा, जब आपको जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जो हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगे। जब भी जाके आप किसी भी अकाउंट को परफेक्टली ये देखिए डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। आपको जनरल एंट्री करने में मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिखे हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको ये देखिए इनमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी जनरल एंट्री आप ये देखिए बिना किसी डाउट के एंट्री कर सकते हैं। तो अब ये देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट की। तो जब भी आप पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, तो मैंने आपको पर्सनल अकाउंट में बोला, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसके 2 रिलेटिव होते हैं, एक रिसीवर होता है और एक गिवर होता है। अगर किसी का अकाउंट क्या हो रहा है, रिसीवर होता है, तो उसके लिए रूल्स क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर लगेगा। अगर वहां पर ये देखिए गिवर का बात होगा तो रूल्स क्या करना है, क्रेडिट द गिवर करना है। अगर मैंने बोला आपने गुड्स परचेज किया, तो परचेज किया, तो ये देखिए उसके लिए क्या होगा, जो पार्टी आपको गुड्स दे रही है वो आपके लिए क्या हो गया, सप्लायर हो गया है। तो वो आपको क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, तो देने वाला हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए उसके लिए क्या हो गया, वहां गिवर हो गया। गिवर के लिए रूल्स क्या है, क्रेडिट द गिवर। अगर आप किसी को गुड्स सेल्स किए हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, गुड्स सेल्स किया है, तो जिसको आप गुड्स सेल्स करेंगे उसके लिए आप क्या हो गए, सप्लायर हो गए, आपके लिए वो क्या हो गया, बायर हो गया। तो वहां पर वो ये देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, वो आपके लिए एक रिसीवर हो गया, क्योंकि वहां गुड्स आपसे रिसीव कर रहा है। तो उसके अकाउंट को आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट्स बुक में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और आपका जो सप्लायर होगा उसके अकाउंट को अपने अकाउंट बुक में आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर ये देखिए तो रूल्स क्या है, पहला रूल्स है डेबिट द रिसीवर। अगर वहां पर वो क्या कर रहा है, किसी सप्लाई को रिसीव कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, किसी एसेट्स को रिसीव कर रहा है, तो वहां पर उसका अकाउंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा, डेबिट होगा। अगर आप उसको क्या कर रहे हैं,
वो अब यहाँ पर वो आपको क्या कर रहा है, कोई सप्लाई प्रोवाइड करा रहा है, कोई गुड्स प्रोवाइड करा रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, या आपको कोई एसेट्स दे रहा है, तो वहाँ पर उसका अकाउंट आप अपने अकाउंट बुक में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये मैं आपको भी एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए कोई जनरल एंट्री लेके दिखाऊंगा अभी बहुत अच्छे से कि कैसे आप किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं ये देखिए रियल अकाउंट के रूल्स के बारे में। तो रियल अकाउंट में मैंने आपको पहले ही बोला था कि रियल अकाउंट में क्या होगा, या तो एसेट्स ये देखिए क्या होगी, कमसिन होगी। क्या होगी, कमसिन होगी, या फिर क्या होगी, गोज आउट होगी। या तो कैश क्या होगा, या तो कैश आएगा या फिर कैश जाएगा। या तो गुड्स कमसिन होगा, या तो गुड्स क्या होगा, गोज आउट होगा। या तो फर्नीचर क्या होगा, कमसिन होगा, या फर्नीचर गोज आउट होगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए हम लोग रूलिंग की बात कर रहे हैं किसके, रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रियल अकाउंट का मेनली जो ये देखिए रिलेशन जो होता है वो किसी फर्म या किसी कंपनी के अंदर जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा और उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कोई एसेट्स आएगा, एसेट्स मींस जैसे कैश आ जाए, गुड्स आ जाए, फर्नीचर आ जाए, मशीनरी आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, लैंड आ जाए, तो इन सब का रिलेशन किससे होगा, रियल अकाउंट से होगा। जो रूलिंग लगेगी किसकी लगेगी, रियल अकाउंट की लगेगी। और पहला रूल्स क्या है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन। अगर एसेट्स कम्स इन हो रहा है, अगर आपने कैश रिसीव किया है तो क्या करना है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो कैश अकाउंट वहां पर डेबिट होगा। अगर आपने किसी को कैश पेड किया है तो वहां पर क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा। क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा। अभी एग्जांपल में मान लीजिए आप गुड्स की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए अगर आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया है तो आपके पास क्या होगा, कमीशन होगा। और अगर आपने गुड्स क्या किया है, सेल्स किया है, तो आपके पास से क्या होगा, गोज आउट होगा। तो ये देखिए परचेज डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी, तो परचेज में क्या हो रहा है, गुड्स कमीशन हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर परचेज क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और सेल में गुड्स आपके पास से गोज आउट हो रहा है, तो यहाँ पर सेल आपके लिए क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो जब भी एसेट्स कम्स इन होगा तो रूल्स क्या लगेगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और जब भी आपके पास से एसेट गोज आउट होगी, आप किसी को कैश पेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ये देखिए आपके पास क्या होगा, आप उसे क्या करेंगे, आप अपने अकाउंट बुक में उसको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जो उस एसेट्स को रिसीव कर रहा होगा उसको क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो जब भी नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नॉमिनल अकाउंट वे अकाउंट कहलाते हैं जिनका रिलेशन किसी फर्म या किसी कंपनी के एक्सपेंसेस और इनकम और प्रॉफिट और लॉस से होता है। तो जब भी किसी फर्म के अंदर किसी एक्सपेंसेस या किसी इनकम का बात होगा, किसी प्रॉफिट या लॉस का बात होगा, तो उसका सीधा सीधा रिलेशन किससे होगा, नॉमिनल अकाउंट से होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए जब भी कोई एक्सपेंसेस होता है या आपको कोई लॉस होता है तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आपने सैलरी पेड किया तो क्या होगा, डेबिट होगा। आपने किसी को कमीशन पेड किया तो क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, डेबिट होगा। आपने किसी को इंटरेस्ट पेड किया तो क्या हो गया, डेबिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है। और अगर आपको कोई इनकम होता है या आपको कोई प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कमीशन रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, इनकम हो गया तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। आपने किसी से इंटरेस्ट रिसीव किया, आपके लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो याद रखिएगा नॉमिनल अकाउंट में क्या करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस। तो देखिए अगर आपके कोई एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं तो आप उनको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और आपके लिए जितना भी इनकम होगा या जो गेन्स होंगे आप उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या बताए, डेबिट। तो रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, यानी कि सारे के सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है, डेबिट करना है। और जितने भी इनकम होंगे या प्रॉफिट होंगे, गेन्स जो होंगे, उनको क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे ये देखिए किसी भी अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। तो ये मैं आपको यहाँ पर आप ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में कि ये देखिए जनरल एंट्री में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से देखिए रूल्स लगाए जाते हैं। तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि आपने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। क्या किया है, गुड्स परचेज किया है। और ये देखिए यहाँ पर परचेस किससे किया है, यहाँ पर जेके इन्फोटेक से किया है। तो पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जब भी ये देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जब भी किसकी बात होगी, किसी एसेट्स का बात होगा, जैसे कि गुड्स है,
कैश है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, लैंड है, तो यहाँ पर ये सब किसके रिलेटेड हैं? रियल अकाउंट के रिलेटेड हैं। किसके रिलेटेड हैं? रियल अकाउंट के रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जो रूल्स लगेगा रियल अकाउंट का लगेगा। रियल अकाउंट क्या कहता है? या तो असेट्स कम्स इन होगा या गोज आउट होगा। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहा है, तो परचेज अकाउंट क्या होगा? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए फ्रॉम यहाँ पर किसको इंडिकेट करता है? गिवर को। ये देखिए फ्रॉम का मतलब होता है से देने वाला, यानी कि जो सप्लायर है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लायर कौन है? जेके इन्फोटेक है, तो जेके इन्फोटेक यहाँ पर गिवर हो गया। और पर्सनल अकाउंट में देखिए जेके इन्फोटेक एक कंपनी का अकाउंट या किसी फर्म का अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? अगर गिवर है तो गिवर के लिए रूल्स क्या लगेगा? क्रेडिट द गिवर। क्या करेंगे? क्रेडिट द गिवर। तो जेके इन्फोटेक यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अगले एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? क्या सेल कर रहे हैं? गुड सेल्स कर रहे हैं। और ये देखिए ये सेल्स किसको हो रहा है? आरएस इन्फोटेक। तो रिसीवर कौन है? आरएस इन्फोटेक। और उसके बाद ये देखिए रिसीवर कौन हुआ? आरएस इन्फोटेक हुआ। और आरएस इन्फोटेक या किसी कंपनी का अकाउंट होगा या किसी फर्म का अकाउंट होगा तो कहाँ जाएगा? जब किसी ट्रांजेक्शन के अंदर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर किसी पर्सन का नाम आए, किसी फर्म का अकाउंट आ जाए, या किसी ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, तो वहां पर अकाउंट अगर ऐसा आता है तो आपने क्या करना है? वहां पर पर्सनल अकाउंट की रूलिंग फॉलो करनी है। और यहाँ पर ये देखिए साफ दिख रहा है कि आप जो गुड सेल्स किए किसको किए हैं? आरएस इन्फोटेक को किए हैं। तो ये कौन हो गया? रिसीवर हो गया। और रिसीवर के अकाउंट को आपने क्या करना होता है? पर्सनल अकाउंट में रूल्स क्या था? डेबिट द रिसीवर। क्या था? डेबिट द रिसीवर। और यहाँ आपके पास ये देखिए गुड्स कहाँ पर जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। रूल्स ये देखिए, तो रूलिंग किसकी लगेगी? रियल अकाउंट की लगेगी। तो आप गुड्स सेल्स कर रहे हैं तो गुड्स क्या हो रहा है? आपके पास से गोज आउट हो रहा है, तो सेल्स आपके लिए क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। अभी देखिए नेक्स्ट जो एंट्री दे रखा हुआ है वह क्या दे रखा हुआ है कि कैश डिपॉजिट टू पीएनबी बैंक अकाउंट। तो ये देखिए आपके पास से आपके पास से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है। और कहां पर जा रहा है? ये जो कैश जा रहा है कहां जा रहा है? बैंक के पास जा रहा है, पीएनबी बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो ये देखिए पीएनबी बैंक अकाउंट क्या हो गया? रिसीवर हो गया। कौन हो गया? रिसीवर हो गया। तो रिसीवर के लिए रूल्स पर्सनल अकाउंट में क्या था? ये देखिए रिसीवर के लिए पर्सनल अकाउंट में रूल्स क्या था? डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर ये देखिए पीएनबी बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और आपके पास से कैश गोज आउट हो रहा है तो रियल अकाउंट ने क्या कहा है? जब भी कैश गोज आउट होगा यानी कि कोई असेट्स गोज आउट होगी तो उसके लिए क्या करना है? आपको उसको क्रेडिट कर देना है। तो ये देखिए आप उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि अगर आपके पास से कैश गोज आउट हो रहा है तो गोज आउट के लिए रूल्स क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आप यहाँ पर रिसीवर हैं तो रिसीवर के लिए रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर पीएनबी बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद कैश यहाँ पर ये देखिए रियल अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट एंट्री देखिएगा, आप क्या कर रहे हैं? सैलरी पेड कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? कैश। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपने सैलरी पेड किया, एक्चुअल में आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो यहाँ भी कैश आ गया। तो ये देखिए कैश किसका रिलेटेड हो गया? किसका रिलेटेड हो गया? रियल अकाउंट का हो गया। और कैश क्या हो रहा है? यहाँ पर ये देखिए गोज आउट हो रहा है। और मैंने जब भी बोला कि जब भी ये देखिए कोई असेट्स गोज आउट होगा तो उसके लिए रूल्स क्या होगा कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। वो आपके अकाउंट्स बुक में क्या होगा? क्रेडिट होगा। और सैलरी देखिए आपका कहां पर जा रहा है? सैलरी पेड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहा है तो एक्सपेंसेस कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कहां पर जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। और एक्सपेंसेस हो रहा है तो एक्सपेंसेस के लिए क्या था? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस टू डेबिट। तो यहाँ पर सैलरी को क्या कर देंगे? आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो इस तरीके से ये देखिए आप जनरल एंट्री जब भी पास करेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, उसके लिए आपको द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छे से क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने पड़ेंगे और इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे आप किसी भी जनरल एंट्री को पास करते समय किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो अब उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मित्रों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक पहुंचे हर एक वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत।